Brought to you by LIC of India, हर पल आपके साथ। तीसरी ये बात कह देना बड़ी, देखिए वो बात है कि हर चीज़ में आपको कोई ना कोई, अगर जैसे कहते हैं कि कमी निकालने वाली बात। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ का महाउत्सव चल रहा है। पूरे विश्व से लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 144 साल बने योग में आयोजित किए जा रहे पूर्ण महाकुंभ का अपना अलग और बेहद खास महत्व है। इसी कड़ी में रविवार को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब अचानक से सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां संगम नगरी प्रयागराज पहुंच गए, जहां उन्होंने आस्था की 11 डुबकियां तो लगाई ही, बल्कि यहां की व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर दिए। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी, दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। वहीं उनके उस दौरे को लेकर जब हमने अपर्णा यादव से बात की तो उन्होंने उस पर तो बोला ही, साथ ही अखिलेश यादव के महाकुंभ मेले में व्यवस्थाओं पर उठाए गए सवालों का भी करारा जवाब दिया। पहले सुनिए अखिलेश के महाकुंभ दौरे के दौरान व्यवस्थाओं पर उठाए गए सवालों को लेकर क्या बोली अपर्णा। देखिए, मैं कल कुंभ गई थी, मैंने खुद वहाँ का जायज़ा लिया। मेरे साथ करीबन 70 लोग थे और मैं बता सकती हूँ कि हमें, और महिलाएं थी बहुतायत, मतलब उसमें ज़्यादा नंबर्स में महिलाएं थी क्योंकि वुमेन कमीशन गया था उत्तर प्रदेश का। तो आप समझ ही सकते हैं 28 लोगों की तो टीम ही है ये पूरी। मुझे किसी प्रकार की, और मेरी महिलाओं को आप पूछ सकते हैं, जितने भी लोग थे वहाँ पे किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं लगता आज उनको भी किसी प्रकार की समस्या हुई होगी। तीसरी ये बात कह देना बड़ी, देखिए वो बात है कि हर चीज़ में आपको कोई ना कोई, अगर जैसे कहते हैं कि कमी निकालने वाली बात, इस तरीके के देखिए आयोजन में बहुत सारी संख्या में लोग आ रहे हैं वहाँ पे, और ये ईश्वर करा रहा है। 60,000 शायद पुलिस तैनात है वहाँ पे, और 60 लाख कल लोग थे वहाँ पे उपस्थित। और अभी आने वाले, जो मुझे सेंसस पता चला है कि मौनी अमावस्या और जो पूर्णिमा पड़ रही है, क्योंकि कल भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, तिला एकादशी थी कल। तो मैं समझती हूँ कि इस वजह से देखिए लोग तो नंबर्स आएंगे, 6 करोड़ का बता रहे हैं कि उस दिन होंगे लोग। तो ये कह देना बहुत, देखिए आसान बात होती है। जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि ये ईश्वर करा रहा है, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप इतने लोगों को, 60 लाख की भीड़, 60,000 कंट्रोल करें। क्योंकि मैं समझती हूँ सनातन धर्म की ऐसी फिलॉसफी रही है कि वहाँ पे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे जो है बच्चे हों, सब सुरक्षित है। आप देखिए अभी 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 कुंभ में, मैं बता उसी बात पे आ रही हूँ, अभी कुंभ में आग लगी थी, और इसको जो है किसी और ने नहीं, बल्कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी खुद वहां उपस्थित होकर के 1 घंटे के अंदर शांत हुई होगी। इतना और विशाल पंडाल लगा है, इतना बड़ा मैं समझती हूँ इंतजाम हुआ है सबका। वहाँ पे जन औषधालय से लेकर के बड़े बड़े जितने लोग हैं उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है। यहाँ की हमारी सेना से लेकर के फोर्सेस तक ने कैंप लगा रखा है। तो वहाँ पे अव्यवस्था का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, त्रिवेणी में सब महाकुंभ में स्नान करें और सब सद्विचारों के साथ यहाँ से निकले, ये मेरी प्रार्थना है माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से। अपर्णा ने अखिलेश के महाकुंभ दौरे को लेकर क्या कहा, वो भी सुनवा देते हैं आपको। मैं समझती हूँ कि देखिए हर व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए, और त्रिवेणी का जो स्नान होता है, त्रिवेणी का जो पानी है, उसके ऊपर जो ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, 144 ईयर्स के बाद ऐसे संयोग हुए हैं कि इतना यह कुंभ इतना दिव्य है। और महाकुंभ में तो देखिए नहाना ही चाहिए हर सनातन व्यक्ति को। अच्छा किया, मैं तो बोलती आ रही हूँ, कल भी मैंने ये बात जब स्नान करा था, मैंने कल भी बोला था, जब मुझसे पूछा गया कि भाई और लोग नहाने क्यों नहीं आ रहे हैं, स्नान करने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने यही बात बोली थी कि भाई हर व्यक्ति को ये करना चाहिए।
और ये जो है हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन का प्रतीकात्मक चिन्ह है। फिलहाल महाकुंभ में जहां एक और आस्था का समागम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी तेज है। क्या कहेंगे आप अखिलेश के व्यवस्थाओं वाले बयान और अपर्णा यादव के पलटवार पर कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।